लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। प्रियांशु, विकास बाबू, अनुपम दुबे, टारगेट और डिफेंस एग्जाम, कविता, शुभम, शिल्पा, मोहम्मद, इंदिरा, ओमवीर, अजय, प्रशांत, कोमल, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। सारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और हम लोग आज एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं मित्र, जिसका नाम है वाक्य एवं उसके भेद, यानी वाक्य और उसके प्रकार। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है। आप लोग जानते ही हैं वाक्य क्या होता है। मैंने बताया वर्ण मिलके बनाते हैं आपका किसको, शब्दों को। शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ चुके, ये हम जान चुके कि क्या आपके व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या उत्पत्ति के आधार पर, संरचना विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम शब्दों को जान चुके हैं। शब्द मिलकर के क्या बनाएंगे मित्र, तो आप कहेंगे शब्द मिलकर के भैया वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी चीज है कि शब्द कैसे मिलकर निर्माण करेंगे उसकी भी बात करेंगे। फिर उसके भेद होंगे। भेद का मतलब रचना के आधार पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कि मैं आपको बताऊंगा रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होते हैं, एक संयुक्त वाक्य, और फिर हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्यों के बारे में भेद में, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, जिसमें हम 8 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, तो शायद कल तक ही हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, आज और कल में। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके बाद में हम वर्तनी की तरफ चलेंगे मित्र। वर्तनी को पढ़ के फिर हम चलेंगे वाक्य शुद्धि की तरफ, और वाक्य शुद्धि पढ़ के फिर हमारे 1-2 चैप्टर और हैं, तो ग्रामर एकदम से खत्म हो जाएगी। फिर तो वोकेब का काम है, फिर तो रोज बोर्ड प्रैक्टिस हम करेंगे। अच्छा, शुरू करेंगे आज के इस चैप्टर को। अध्याय का नाम है वाक्य, सेंटेंस, वाक्य। सारे मित्रों से उम्मीद करूंगा कि एक एक शब्द में आप अपनी परिभाषा लिख के बताएं कि वाक्य की परिभाषा आपके लिए क्या हो सकती है। परिभाषा बताइए। वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, शब्द। तो शब्द मिलके वाक्य बना देंगे। आपने कहा शब्द मिलके वाक्य बना देंगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिख लेता हूं, राम खाती, एक शब्द है खाती, खाना है। क्या, ये देखना, राम खाती खाना है। अब मैंने इसको लिख दिया है राम खाती खाना। कुछ सही सा लग रहा है आपको, वाक्य में कुछ सही सा लग रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बोलेंगे जी। तो आप कहेंगे क्या मित्र, आप कहेंगे भैया कुछ ठीक सा नहीं लगता। तो मैंने बोला कि शब्द एक तो सार्थक होने चाहिए। सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के, क्या बोलेंगे, सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित, व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भैया ऐसा नहीं है कि शब्द को कहीं भी लिख दो, वो व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। क्या बोलेंगे, और अगर हम कहें व्यवस्थित, अच्छा सुव्यवस्थित होना चाहिए, एकदम से अच्छी तरह व्यवस्थित होना चाहिए। और वो जो शब्द आप इस्तेमाल करें उनका अर्थ भी होना चाहिए। जैसे राम के साथ में हम खाना खाती है, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सही होगा। आप कहेंगे नहीं भैया राम खाना खाता है, तो कभी भी नाम लिंग का निर्धारण नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा आप राम को पुल्लिंग ही कहें। कोई भी नाम किसी लिंग का निर्धारण नहीं करता। मधु खाना खाता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी परिभाषा लिखी। या मैं कह सकता हूं शब्दों के, क्या कह सकते हैं, क्या हो गया, यही परिभाषा है, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई। शब्दों के सार्थक मेल से, मेल से बनने वाली इकाई, बनने वाली इकाई। ठीक है, प्रेम किशोर जी ने लिखा है शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। बहुत अच्छा आपने लिखा है। साक्षी चतुर्वेदी जी, जया शुक्ला जी, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को तो बात समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। मैं आपसे पूछूं वाक्य के तत्व कितने होते हैं। वाक्य के निर्माण के लिए, वाक्य के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, वाक्य के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से 6 तत्व हैं उन पर बात करते हैं। पहला है सार्थकता, सार्थकता। आप सोचेंगे भैया सार्थकता क्या होती है, मतलब जब कोई वाक्य आप लिख रहे हैं तो वह वाक्य सार्थक होना चाहिए। देखना जरा ध्यान से, क्या बोलेंगे, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, यही सार्थकता है। अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग। जैसे मित्र एक वाक्य में आगे लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, हरीश, हरीश, हरीश पानी खाता है।
हरीश पानी खाता है। एक बार बताएंगे क्या है वाक्य, ठीक है, या कुछ और होना चाहिए? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सारे दोस्त बताएंगे। बहुत बढ़िया, गोपाल तिवारी जी ने कहा है सर आपकी आज 50वीं क्लास है हिंदी की, चीयर अप, बहुत शानदार, मुझे नहीं पता था इस बारे में, बहुत शानदार मित्र, 50 क्लासेस कर चुके हैं हम, मतलब थोड़ा ही पढ़ते हैं हम, 1 घंटे में ही पढ़ते, 40 मिनट के करीब, 40-42 मिनट की आपकी क्लास होती है, और बहुत थोड़ा सा हम इसमें पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ऊपर जबरन कुछ थोप दिया जाए, क्योंकि वो एक बड़ा पार्ट है, बाकी विषय होते तो चलाते। कुछ दोस्त कह रहे हैं पता नहीं है हमको इसमें, ये नहीं पता आपको हरीश पानी खाता है, हरीश पानी खा लेगा क्या, पानी पीता है, तो आप कहेंगे भैया क्या होगा, हरीश पानी, तो वही तो आप इस्तेमाल करेंगे जो अर्थपूर्ण हो। ऐसे थोड़ी कि हरीश खाना पीता है, खाने को पी थोड़ी लेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि पानी पिया जाता है, तो इस सार्थकता, मतलब अर्थ के सहित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना अर्थ का कुछ आप लगाएं। दूसरा होता है योग्यता। योग्यता, पदों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, पदों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, मतलब शब्द जैसे लिखा जाता है ऐसे ही लिखना, ऐसे नहीं कुछ और लिख लोगे। पदों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, जैसे हरीश पानी। अब मैंने एक बात बोला, निश्चित अर्थ का मतलब मैं लिखूं हरीश पौनी पीता है, हरीश पौनी पीता है, तो पौनी सही लिखा हुआ है क्या? तो उसने बोला एक निश्चित अर्थ, पौनी का नहीं होता, पौनी तो हमारी रसोई में इस्तेमाल होती है, तो इसको हम स्थानीय रूप से जो बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पानी को बहुत लोग बोलते पानी ले आओ, तो आपकी स्थानीय भाषा के अनुसार नहीं लिखा जाएगा, हिंदी भाषा के अपने मानक है उनके अनुसार लिखिए। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, हरीश पानी पीता, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पानी आना चाहिए। तो यानी एक निश्चित ही अर्थ होना चाहिए, उसके अंदर वह योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा वाक्य के अंदर होनी चाहिए। आकांक्षा से क्या मतलब है भैया, कि बोलोगे कि जो जो जानने की इच्छा बनाए, जानने की इच्छा बनाए, जानने की इच्छा बनाए, इसका क्या मतलब है जी? देखना जरा ध्यान से, मैंने बोला खिलाड़ी अंतिम गेंद पर, आप भी निर्माण कर सकते हैं, खिलाड़ी अंतिम गेंद पर, अब मैं यहां रुक गया, तो अब एक जानने की इच्छा हो रही है कि वाक्य में आगे क्या होगा, या आप बोले सोहन रात के समय, और इतना कह के रुक जाएं, तो क्या होगा कि वाक्य में आगे अब क्या होगा, ये जानने की इच्छा होनी चाहिए। खिलाड़ी अंतिम गेंद पर भाग लिया, ऐसे मांग ले, अंतिम गेंद पर आउट हो गया, आउट हुआ, अंतिम गेंद पर आउट हुआ, ऐसे। तो जानने की इच्छा होनी चाहिए वाक्य में, जब उसको पढ़ते चले आप, और बड़े वाक्यों में बहुत होता है निकटता, निकटता का वाक्य में होना बहुत जरूरी है। शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं, शब्द एक निश्चित दूरी पर, शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं। जैसे मैं, आप देखिए कि मैंने वाक्यों को लिखा हुआ है, तो वाक्यों को लिखा हुआ है तो मित्र आप ऐसे तो वाक्य नहीं लिख सकते, इसमें बोलूं राम फुटबॉल खेलता है, मैंने लिख दिया। तो जब हम शब्दों को लिखते हैं मित्र, तो उनके बीच में एक दूरी बराबर बराबर होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी लिखोगे आप कि राम और फिर लिख दिया आपने फुटबॉल, फिर एक गैप दे दिया, फिर लिख दिया खेलता है, तो ये क्या है, ये अर्थपूर्ण नहीं लगता है, वाक्य सुंदर भी नहीं लगता, ये वाक्य को सुंदर बनाने के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? खिलाड़ी अंतिम गेंद पर छक्का मारा, आशीष गुप्ता जी अर्थपूर्ण नहीं है, खिलाड़ी ने आना चाहिए। अर्शदीप सिंह अंतिम गेंद पर विकेट ली, नहीं, अर्शदीप सिंह ने। ठीक है, अब आप वाक्य शुद्धि की तरफ जाएंगे, तो अभी थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। तो क्या बोलेंगे भैया, निकटता होनी चाहिए, निकटता समझे, एक बार थम्स अप करें। ऐसा नहीं है शब्दों के बीच में कहीं पर ज्यादा गैप कर दिया, कहीं पर कम गैप कर दिया। पदक्रम, पदक्रम, पदक्रम का क्या मतलब होता है, पदों का क्रम, पदों का क्रम सही हो। जैसा मैंने आपको वाक्य में दिखाया था, मैं बोलूं राम है खाता, राम है खाता, क्या ये सही है, राम है खाता? क्या बोले, नहीं भैया ये गलत है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका सही वाक्य होगा कि एक पदक्रम होना चाहिए, राम खाता है मित्र। ठीक है भाई साहब। छठा, पदक्रम के बाद में छठा होता अन्वय। अन्वय, अन्वय में क्या होगा, लिंग वचन काल कारक का एक मेल होना चाहिए, लिंग वचन काल और कारक, कारक का मेल हो, लिंग वचन काल कारक का एक मेल होना चाहिए। जैसे मैं एक वाक्य आपको दिखाता हूं, इसमें हम बोल दें उन्होंने भोजन पकाई, क्या ये वाक्य सही है,
उन्होंने भोजन पकाई, उन्होंने भोजन पकाई, बताएंगे। सर आपने वर्णमाला में 6 अध्याय करा दिए थे, लेकिन अंकित भाटी सर ने उनको 2 में ही खत्म कर दिया। आपने वो 2 अध्याय किए थे, तो फिर मेरे वाले 6 अध्याय क्यों पढ़े? सबका बच्चे डिफरेंट स्टाइल होता है सबका। उनके 2 चैप्टर भी विशेष हैं, कोई 3 में भी पढ़ाएगा तो कुछ विशेष ही पढ़ा रहा होगा। ऐसा नहीं है कोई 1 में भी पढ़ा सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा सकता है। मैं तो भाई साहब धीमे पढ़ाता हूँ, बड़ा कम सा, तो इस वजह से मेरी क्लासेस चैप्टर में 1-2 बढ़ ही जाती हैं। ठीक है जी। वो पिछले वाले यूपीएसआई में भी हमने इतनी क्लासेस की हैं, लगभग साहित्य के अलावा 80 क्लास के करीब, 80-85 क्लास है वहाँ भी। ठीक है, तो उन्होंने भोजन पकाई या पकाया? उन्होंने भोजन पकाया। बहुत अच्छा लिखा गौरव कुमार जी आपने। तो क्या बोलेंगे? बहुत सारे दोस्तों ने कहा इसमें पुल्लिंग आना चाहिए बाद में, तो क्या बोले? क्रम से नहीं है, तो उन्होंने भोजन पकाई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उन्होंने भोजन पकाया। समझे मित्र, ये 6 चीजें वाक्य में ध्यान देने योग्य होती हैं कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार ठीक होना चाहिए, उनके बीच का जो क्रम है वो ठीक होना चाहिए, निशब्द जो है एक निश्चित दूरी पर लिखे जाए, वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का मतलब आप स्थानीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो मानक हिंदी भाषा उसके शब्द होने चाहिए, और सार्थकता की शब्द के साथ में आप प्रयोग करेंगे कि जो अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है जी, दिक्कत कोई परेशानी? गुरुजी हिंदी तो हम धीमे ही पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास बहुत तेज पढ़ते। इतिहास तेज पढ़ना होगा, क्योंकि इतिहास के 2 प्रश्न आने हैं। एक अच्छे छात्र का यही धर्म होता है, मैं आपको हर छात्र को अलग अलग अगर चीज़ें बतानी पड़े तो यानी कि आप मौजूद नहीं होते उस कक्षा में जहाँ बताया जाता है। हिंदी 100 मार्क्स की आनी है, इतिहास आपका आएगा, अगर मैं बात करूँ 5 या 7.5 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें से 2 प्रश्न ऐसे आएंगे कि शायद आप आज तक पढ़ चुके होंगे। कोई एका दुका प्रश्न ऐसा आएगा जो आप लाख प्रयास भी करें तो नहीं। तो एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर ये गुण होना चाहिए कि हमको किस विषय पर ज़्यादा समय देना और किस पर कम। अब अगर आप इतिहास को पढ़ने जाने इसी तरह से, तो इतिहास के लिए कम से कम हमको 1 वर्ष चाहिए, बहुत धीमे से। ये हिंदी की गति से अगर हम पढ़ने लगे पूरा 1 साल लगेगा। ठीक है, चलें जी आगे, चले मित्र आगे आगे आते हैं। अब आते हैं हम वाक्य के अवयव। अभी मैंने क्या बताया? वाक्य के तत्व। वाक्य के अवयव। अब क्लास पर ध्यान देंगे, इतनी बातें काफी हैं। अवयव, ठीक है, या मैं बोलूं वाक्य के अंग। बताएंगे जरा कमेंट सेक्शन में कितने होते हैं। तो आप कहेंगे वाक्य के अवयव होते हैं भैया जी 2। कौन से 2 होते हैं वाक्य के अवयव? एक तो होगा मित्र आपका उद्देश्य, और एक होगा मित्र आपका विधेय। किसी भी वाक्य के 2 अवयव होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। आप कोई एक वाक्य लिखो, सारे दोस्त एक वाक्य लिखेंगे, छोटा वाक्य लिखने का प्रयास करना। ठीक है, छोटा वाक्य लिखने का प्रयास करना। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है, अगर हम बात करें, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए, वो क्या होता है? वो उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में बात होती है। विधेय क्या होगा? विधेय होगा जो उद्देश्य के बारे में बताता है, उद्देश्य के बारे में बताता है। ये क्या होगा मित्र? ये होगा विधेय। किसके बारे में बताएगा? उद्देश्य के बारे में बताएगा। ठीक है, आप सबने कुछ वाक्य लिखे हैं, मैं देख लेता हूं। जैसे गोपाल शर्मा जी ने लिखा है अमरेंद्र आम खाता है। एक वाक्य लिख लेते हैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अमरेंद्र आम खाता है। आम खाता है। एक और वाक्य किसी का ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। मोहन ने बांसुरी बजाई। बहुत शानदार। मोहन ने बांसुरी बजाई। मोहन ने बांसुरी बजाई। तीसरा वाक्य और लिख लेते हैं, सुंदर सुंदर चलो इसको बाद में शामिल करेंगे जब हम उद्देश्य की बात करेंगे। सिर्फ अभी ये देखिए जरा, एक वाक्य और ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलो। श्याम दौड़ता है, ये तो वही वाक्य हुआ, कॉमन है, अलग अलग लिखिए कुछ। बहुत बढ़िया। अनुराग दौड़ता, ये सेम वाक्य है। चलो ठीक है, 2 से ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। यहाँ देखो, वाक्य फोकस करो। मुझे बताइए कि जिसके बारे में वाक्य में बात हो, तो यहाँ किसके बारे में बात है वाक्य में? पहले वाक्य में लिख के बताइए किसके बारे में बात हो रही है। तो आप बोलेंगे भैया अमरेंद्र के बारे में बात हो रही है। अब अमरेंद्र क्या करता है,
ये आम खाता है। तो जिसके बारे में वाक्य में बात हो वह तो उद्देश्य, अमरेंद्र उद्देश्य है। और अमरेंद्र क्या करता है, यानी उद्देश्य के जो बारे में बता रहा है वह क्या होगा, वह विधेय होगा। जो उद्देश्य के बारे में बताए वह क्या होता है, विधेय। किसके बारे में बात चल रही है, मोहन के बारे में। मोहन क्या है मित्र, उद्देश्य है। और मोहन क्या करता है, मोहन ने बांसुरी बजाई, मोहन ने बांसुरी बजाई, ये क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। ये क्या है मित्र, विधेय है। अमरेंद्र उद्देश्य है, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, वेरी गुड। प्रदीप पाठक जी, कविता बहुत शानदार। बात समझे, अभी हमने छोटी सी बात की कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। ठीक है, उद्देश्य के बारे में हमने बात की। मुझे कुछ वाक्य और लिख के बताएंगे, मैं आपसे कुछ वाक्य लिख के बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने बोला कि दीपा ने सबको दावत दी, इसमें विधेय बताइए। दीपा ने सबको दावत दी, ठीक है। यहां लिखिए, लंबे 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 बालों वाली लड़की ने सबका दिल जीत लिया। लड़की ने सबका दिल जीत लिया। सबका दिल जीत लिया, यहां पर बताएंगे। एक वाक्य और लिख सकते हैं हम यहां पर। हाँ, शुभम और राकेश रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं। लिखेंगे, बताएंगे। ठीक है, देश प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है मित्र, जब भी आप आए बोलो जी। दीपा क्या होगी, दीपा उद्देश्य, किसके बारे में बात चल रही है, दीपा क्या करती है, दीपा ने सबको दावत दी, ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए यहाँ किसके बारे में बात चल रही है, तो आप कहेंगे लड़की के बारे में बात चल रही है। तो लड़की के बारे में बात नहीं चल रही है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरा उद्देश्य होगा, क्या होगा, सिर्फ लड़की को उद्देश्य नहीं चुनेंगे, लंबे लंबे बालों वाली लड़की। तो यहां से एक बात निकल के आती है मित्र, जिसको हम कहते हैं कर्ता का विस्तार। क्या होगा, कर्ता का विस्तार। तो याद रख लेना, यहां पर कहीं नोट बना के आप लिख सकते हैं, उद्देश्य में, कहीं किनारे पर नोट बना के नीचे लिख लीजिए कॉपी में, उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी शामिल होता है। कर्ता का विस्तार भी, उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी शामिल होता है, ठीक है। कर्ता का विस्तार समझे, जैसे यहां पर कर्ता छोटा सा, तो कर्ता कभी विस्तारित कर दिया जाए, ठीक है। तो वो विस्तारित ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि एक ही तो छोटा सा शब्द होना चाहिए, तो ऐसी कोई इमेज नहीं बनाओगे अपने मस्तिष्क में आप कि वो तो छोटा सा होगा। तो क्या बोलेंगे आप, कर्ता का विस्तार भी शामिल होगा। जैसे एक और वाक्य हम लिख सकते हैं, अगर बात करें, बताइए, तलवारें लेकर चल रहे जवानों ने, तलवारें लेकर चल रहे सैनिकों ने, लेकर चल रहे सैनिकों ने मैदान फतह कर लिया। अब बताएंगे इसमें उद्देश्य क्या है। इस छठे वाक्य को पहले देखिए मित्र, छठे वाक्य को पहले देखिए और बताइए, सारे दोस्त बताएंगे। एक बहुत अच्छा वाक्य हमारे साथी ने लिखा है, सुभाष यादव जी ने, इन्होंने लिखा है, परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं। परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं, सदा सफल होते हैं। एकदम सही बात है, बताइए जी, क्या बोलेंगे जी। शुभम और राकेश रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे इस बात में। तो यहां पर भैया ये, सॉरी पांचवें की छठे की बात करें तो क्या हो गया, तलवारें लेकर चल रहे सैनिक, किसके बारे में बात चल रही है, बहुत बढ़िया। सोनू चाहर जी आपने ठीक लिखा, साकिल आपने ठीक लिखा, प्रिया सिंह बहुत शानदार, 3 लगातार बच्चों ने सही लिखा। यानी समझने योग्य बात है कि भैया किसके बारे में बात चल रही है, ये हो गया आपका उद्देश्य, और उद्देश्य ने क्या किया है, मैदान फतेह कर लिया, तो ये हो गया मित्र आपका विधेय। ठीक है, परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं, किसके बारे में बात चली, परिश्रम करने वाले बच्चे, ये उद्देश्य। अभी सिर्फ हम एक उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अभी जब मैं वाक्य की प्रकृति आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको सरल क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, तब हम आगे बात बढ़ाएंगे। उद्देश्य और ये बच्चे क्या सदा सफल होते हैं, उद्देश्य क्या बताता है, विधेय बताता है।
वेरी गुड, बहुत शानदार। घोड़े पर सवार घुड़सवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया, आरपी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शानदार वाक्य है। तो किसकी बात करें? घोड़े पर सवार घुड़सवारों की बात चल रही है। बहुत बढ़िया, विवेक भाटी जी एकदम सही है मित्र। तो बात समझे, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए पांचवे को, यहां देखिए शुभम और राकेश किसके बारे में बात चल रही है? अब पांचवे का उत्तर दीजिए। अब आप कहेंगे भैया अब हम समझ गए हैं जिसके बारे में चर्चा हो, यानी शुभम और राकेश दोनों की ही बात चल रही है, तो रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये दोनों क्या करते हैं? विधेय। और ये हैं कौन, किसके बारे में बात चल रही है? उद्देश्य है। तो वाक्य में क्या समझे? दो बात हमने जानी कि जिसके बारे में बात हो वह आपका उद्देश्य होगा। उद्देश्य विस्तारित रूप में हो सकता है, यानी कर्ता का विस्तार रूप इसमें शामिल होगा। आप बिल्कुल ये इमेज नहीं बनाएंगे कि वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलोगे? उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी शामिल होता है, शामिल होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। दीपक चौधरी कह रहे दीपक अपने दरोगा भाई से मिलने थाने में जाता है, तो भाई नहीं कर रहा है कुछ काम, दीपक ही कर रहा, तो दीपक ही उद्देश्य है। वहां सिर्फ एक है, वहां एक उद्देश्य है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुदेव एक मौका अंकित भाटी सर को दीजिए। मौका देना है उनको, उनकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है वीडियोस, वीडियो यूट्यूब पे उनकी पड़ी हुई है, अब नहीं पढ़ाएंगे भैया वो। नोट करेंगे यूट्यूब पे, आप उनसे पढ़ सकते हैं, शायद एक एक क्लास में एक एक चैप्टर भी है। 20 25 30 दिनों में आप हिंदी पढ़ सकते हैं आराम से, अच्छे से। विस्तारित रूप में नहीं है, इतना है बस कि आपको मान के चलो कि अब उसमें पैटर्न परिवर्तन आ चुका है, काफ़ी परिवर्तित हो चुका है वो पैटर्न। लेकिन पहले जब यूपी कांस्टेबल भर्ती हुई, ठीक है ना, 41 520 49 568, उनमें वो कारगर कंटेंट था, बहुत कारगर। और वही वीडियोज इस चैनल की नींव भी हैं, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे, मौके के चक्कर मत रहो, डिफेंस एग्जाम। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। चलें जी आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलेंगे जी। अब आते हैं विधेय, आप समझ चुके। अब मित्र बात करेंगे वाक्य के भेद पर। किस पर? वाक्य के भेद पर। बोर्ड हैंग हो चुका है क्या? नहीं। वाक्य के भेद, नोट बनाएंगे। वाक्य के भेद, अगर हम वाक्य के भेद की बात करें तो इसको हम दो तरीके से बांटते हैं, दो तरीके से बांटेंगे। इसमें पहला तरीका होगा हमारा रचना के आधार पर। वाक्य की रचना हम कर रहे हैं, रचना के आधार पर कितने होंगे? दो भेद होंगे, रचना के आधार पर, ठीक है। और दूसरे भेद की अगर हम बात करें, रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यहां पर हम 8 भेद की बात करेंगे, मुख्यतः 8 भेदों को गिना जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में निधि सिंह हम बात करेंगे बच्चे। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, कहाँ स्थिति रहेगी, कैसे रहेगी, कारक के पहले क्या होगा, ये वाक्य निर्माण के समय ही आप सीखेंगे। यहाँ देखिए, पहले पहले तो बेसिक समझना होता है ना, बेसिक नहीं समझोगे तो खिचड़ी पक जाएगी, इसीलिए अपनी क्लास में खिचड़ी नहीं पकती है, क्योंकि हम पहले ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ें आपको डिलीवर करनी है। पहला होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य भी। क्या बोलेंगे? सरल या साधारण वाक्य, ठीक है मित्र। दूसरे होंगे हमारे संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरे होंगे हमारे कौन से? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य होंगे, ठीक है। पहले हम ये जानेंगे, फिर हम अर्थ के आधार पर जानेंगे कौन कौन से होते हैं। पहले हम जानेंगे रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। गोपाल शर्मा जी एकदम ठीक है, वेरी गुड। कविता यादव जी थैंक यू परवेश। रचना के आधार पर कितने बोलेंगे हम? दो तरह से बांट सकते हैं, सॉरी मैंने दो लिख दिया, 3 लिखेंगे। रचना के आधार पर कितने? 3 तरह से बांट सकते हैं, 3 तरह से। और अर्थ के आधार पर 8 तरह से। 3 कौन से होंगे? सरल, संयुक्त और मिश्र होगा, सरल, संयुक्त और मिश्र होगा, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे जी, देखें। सबसे पहले चलते हैं हम किस पर? आपका सरल वाक्य। तो किन वाक्यों को हम सरल वाक्य कह सकते हैं या साधारण वाक्य कह सकते हैं? इस पर क्या होगा कि वाक्य में यदि एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, ठीक है। भैया गलती से 2 लिख दिया जी भाई साहब, कर दिया है, ठीक। चलें जी आगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका सरल वाक्य को। सरल वाक्य क्या होते हैं जी? सरल वाक्य देखेंगे तो क्या होगा, जिन वाक्यों में यानी एक उद्देश्य से ज्यादा की भी बात आएगी तब आप समझेंगे। जिन वाक्यों में उद्देश्य नहीं, सॉरी, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य
केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। कितने उद्देश्य? एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। बहुत सारे दोस्त हमारे परिभाषा जानते हैं, वेरी गुड। गर्व होता है अपने पुराने छात्रों पर, उनसे कुछ पूछा जाए और वो बता पाते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक, पुराने छात्र से मतलब ऐसा नहीं कि मेरे ही छात्र होंगे, आप किसी अन्य के द्वारा भी पढ़े हुए हैं, किसी अन्य गुरुजी से पढ़े हुए हैं, तो भी एक ही बात है। मैं बोलूँ सौरभ लंबी जैकेट पहनता है, सौरभ लंबी जैकेट पहनता है, लंबी जैकेट पहनता है, बताएंगे भैया कितने उद्देश्य कितने विधेय। दूसरा वाक्य हम इसमें लिख सकते हैं, सौरभ और राहुल, सौरभ और राहुल दोनों व्यायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं। तीसरा होगा इसमें, सोहन ने भोजन किया, सोहन ने भोजन किया। समझेंगे भैया। अब मैंने आपसे कह दिया कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी हाँ हो सकते हैं। पहले हम सरल वाक्य जाने। तो सौरभ हो गया आपका क्या मित्र, बताइए मुझको। लंबी जैकेट पहनता है, ये किसके बारे में बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ सौरभ के बारे में बता रहा है या बबीता के बारे में बता रहा है? लंबी जैकेट पहनता है, भैया सौरभ के बारे में। तो एक उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला एक विधेय हो गया। ये क्या हो गया मित्र? ये उद्देश्य हो गया। अब ऐसे नहीं करें, कुछ बच्चे बोले इसमें तो विधेय में 1 2 3 और 4 शब्द है, तो शब्दों से मतलब नहीं है। आप बताइए चारों शब्द क्या अकेले उद्देश्य के बारे में बताते हैं? जी हाँ। तो मैंने कहा आपसे विधेय की परिभाषा में आप पढ़िए ऊपर कॉपी में, कि जो उद्देश्य के बारे में बताए, जो उद्देश्य के बारे में बताए। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे? सौरभ और राहुल, वाक्य में बात किसके बारे में चल रही है? उद्देश्य के बारे में बात चल रही है। अब ये ना कहना कि भैया यहां तो उद्देश्य 2 हो गए, एक सौरभ और एक राहुल। उद्देश्य 2 होंगे जब वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय, मैं आपको बताऊंगा जब वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो 2 वाक्य भी एक साथ जोड़े जाते हैं और उनमें एक उद्देश्य विधेय अलग होंगे, एक उद्देश्य विधेय अलग होंगे। ठीक है। तो सौरभ और राहुल को ऐसे कितने दोस्त हैं जो मानते हैं कि 2 उद्देश्य हैं? तो ये 2 उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य का मतलब शब्दों की संख्या से नहीं है। कभी भी शब्दों की संख्या ना देख लेना कि 2 तो 2 उद्देश्य नहीं भैया। आप कहेंगे भैया बात किसके बारे में चल रही? उद्देश्य तो वो है ना, शब्दों की संख्या से तो मतलब नहीं। तो बात वाक्य में किसके बारे में चली? सौरभ और राहुल के बारे में। तो ये क्या हो गया? एक उद्देश्य हो गया। और ये दोनों क्या करते हैं? एक उद्देश्य के बारे में ये बात बता दी, विधेय। समझ रहे हैं? यस बोलिए इस बात पर कि आप शब्दों की संख्या को कभी ना तो विधेय गिन देंगे 1 2 3 4 विधेय, और ना कभी शब्दों की संख्या को आप उद्देश्य गिन देंगे 1 और 2। कोई दिक्कत? बोलेंगे अभी फटाफट से। समझ गए मेरी बात को? बहुत बढ़िया जी। सोहन ने भोजन किया, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, और ये क्या है? ये आपका विधेय है। क्या है? ये आपका विधेय है जो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मोनू कुमार, वेरी गुड। बिल्कुल सहनजान, ताहीन जहां, सॉरी। समझ गए? यस यस यस, बहुत बढ़िया। साक्षी चतुर्वेदी जी एकदम ठीक, बहुत सही। ठीक है जी भाई साहब, आगे चलें। सरल वाक्य समझ गए, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। फिर आते हैं हम दूसरे, कौन से हमारे वाक्य? दूसरे वाक्य पे आते। दूसरा वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य। आज हम 2 पढ़ेंगे, कल हम मिश्र वाक्य और बाकी अन्य चीजें वो तो बहुत छोटे छोटे से हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है मित्र? मैंने आपको वाक्यांश समझाया था, बताएंगे क्या होता है? लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हों। क्या बोलेंगे? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हों। और वाक्य का अंश क्या होता है बताएंगे जरा? वाक्यांश क्या होता है? और ये वाक्यांश एक नहीं लिख सकते, सॉरी। वाक्यांश संयोजकों से जुड़े हों, ज्यादा भी हो सकते हैं, संयोजकों से जुड़े हों। कैसे भैया? संयोजक क्या होते हैं? संयोजक क्या होते हैं, ध्यान से देखना। संयोजक मतलब एक कनेक्टिंग वर्ड होगा, कनेक्टिंग वर्ड होगा जो जोड़ेगा आपका 2
वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? मतलब पूर्ण वाक्य नहीं होता। देखो वाक्य का अपना पूर्ण अर्थ होता है, वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देता है कि नहीं। जैसे हम लिख दें राम पानी पीता है, पूर्ण अर्थ हो गया इसका, यानी कुछ बाकी है क्या? आप कहेंगे जी हाँ। मैं बोल दूं राम पानी, सिर्फ इतना, तो राम पानी क्या अर्थ दे रहा है पूर्ण? आप कहेंगे जी नहीं भैया। मैं बोल दूं सिद्धि और उसकी सहेलियां, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है क्या? सिद्धि और उसकी सहेलियां, इतना देखिए एक बच्चे ने लिखा है, क्या ये पूर्ण अर्थ देता है? आगे आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जी नहीं। आप कहें सिद्धि और उसकी सहेलियां पिकनिक जाती हैं, राम पानी पीता है, तो जब वाक्य पूर्ण अर्थ ना दे तो वो क्या हो जाता है? वाक्यांश हो जाता है। वाक्यांश यानी वाक्य का एक हिस्सा। एक वाक्य के लिए एक शब्द नहीं, वो वाक्यांश नहीं होता। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लिखते हैं, वो अध्याय होता है। सालू चौहान गलत लिख रहे हैं आप। तो ये संयोजक क्या क्या हो सकते हैं? ये संयोजक क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया और, तथा, एवं, और, तथा, एवं, और, तथा, एवं, तो, नहीं तो। अब आप वाक्य बनाएंगे इन सभी पर। नहीं तो, फिर भी, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, इसलिए, अतः, अतः, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु। ओके, बताएंगे सर। सिद्धि ये क्यों पूछते हो तुम हमेशा? ये नाम लिखते हैं, मैं इतनी देर से लिख रहा हूँ। हरीश भी, हरीश को भी पूछ लो, मेरे भाई को। हरीश कौन है? चलो जी आगे बताएंगे भैया। क्या बोला? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्यांश जुड़े हों और ये वाक्यांश संयोजकों से जुड़े हों। तो संयोजकों से इनसे जोड़ेंगे, जैसे कि मैं बोल दूं दो वाक्य के अंश होने चाहिए। जैसे हम लिखते हैं वह पढ़ने गया, पढ़ने गया, और, अब अलग वाक्य शुरू होगा, और खेलने लग गया। वह पढ़ने गया और खेलने लग गया। बेसिक सी चीज जाने, और मिश्र वाक्य में फिर आपके जितने डाउट बन सकते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फयाज अहमद जी ने लिखा वह बार बार असफल हुआ किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार असफल हुआ, असफल हुआ, एक वाक्यांश तो ये हुआ। वाक्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाक्यांश होंगे, लेकिन वाक्य और वाक्यांश का योग भी हो सकता है। वह बार बार असफल हुआ किंतु, परंतु, परंतु उसने, या पर भी लिख सकते हैं, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी, नहीं हारी, ठीक है, उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरा, तुम आओगी तो सही, आओगी तो सही, किंतु मुझे नहीं पाओगी, किंतु मुझे नहीं पाओगी, जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, लेकिन मेरे कमरे में तो है, लेकिन मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं पाओगी। बोलो। चौथा, तुम सही दिशा में जा रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूं, फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। दो वाक्यांश हुए, दो वाक्य भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच सवाली का युद्ध हुआ और अंग्रेज सरकार सत्ता में आई। आलोक कुमार जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। पांचवा, उसने बहुत कोशिशें की, उसने बहुत कोशिशें की, वे बहुत प्रयत्न किए, इसलिए वह सफल हुआ, इसलिए, इसलिए वह सफल हुआ, इसलिए वह सफल हुआ। ठीक है। वह पुस्तकालय जाना चाहती थी फिर भी नहीं गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं उससे बहुत प्यार करता था फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। सर्वेश यादव जी, आपका दुख मैं समझ सकता हूं मित्र। वाक्य बनाइए, इतनी मोहब्बत से आप वाक्य बना रहे हैं, बहुत खूब। सर आप पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। बहुत शानदार, वेरी गुड। मैं मैच खेलने गया और मेरी माँ ने मुझे पीटा। अजीत कुमार जी,
रीता खाना बनाती है और राहुल स्कूल जाता है। बहुत शानदार, दो अलग अलग वाक्य थे, जोड़ दिए हमने। अब यहाँ आप देख सकते हैं रीता के बारे में अलग बात हुई, रीता एक अलग उद्देश्य है, खाना बनाती है एक अलग विधेय है, राहुल स्कूल जाता है, राहुल एक अलग उद्देश्य है। तो कितने उद्देश्य हो गए यहाँ पर? दो हो गए। क्या लिखा इन्होंने वाक्य, ये देखिए, रीता खाना बनाती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप दो उद्देश्य, खाना बनाती है, और रोहन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है। बोलेंगे बहुत शानदार, तुम जाओ अथवा मुझे जाने दो। गोपाल शर्मा जी, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। तो आप क्या बोलेंगे भैया? एक उद्देश्य ये रहा, और इधर एक उद्देश्य की बात, यहाँ रोहन की बात चल रही है, इसका विधेय ये रहा एक, और एक विधेय ये रहा। कनेक्टिंग वर्ड्स क्या है? और है, ठीक है, जिसको संयोजक हम कहते हैं। फिर भी है, फिर भी है, किंतु है, किंतु है, परंतु है, परंतु है, और है। समझे मित्र बात को? यहाँ तक का जो पढ़ा है इसका काम आएगा आगे, बहुत बड़े ध्यान से इसको पढ़ के रहना। नेहा ने खाना बनाया लेकिन बर्तन नहीं धोए, बहुत शानदार। बोलेंगे भी, मम्मी पिताजी करते हैं, पिता पूजा करती हैं, कहने का मम्मी पूजा करती हैं और पिताजी दफ्तर जाते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के रखिए एक बार तैयार। कल मैं सारी चीज़ों का आपसे उपयोग पूछूंगा और उसका प्रयोग भी हम करेंगे। तो हम चलेंगे आगे आपका नेक्स्ट मिस्र की तरफ, और फिर वो छोटे छोटे वाक्य इसको खत्म करेंगे। और फिर अभी हमारा क्या बचेगा, मैंने बताया था आपको, हाँ, वर्तनी पढ़ते हुए, वाक्य वाच्य पढ़ते हुए, वाक्य शुद्धि पढ़ते हुए, तब आगे बढ़ेंगे, है ना। ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मित्र कल। नमस्ते। साउंड चेक कर लो, आवाज़ ठीक है एकदम। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। विशाल कुमार, अभिषेक ओझा, अंजू, अशफाक, रिंकी, शिल्पा रावत, कक्कू प्रभुदेवा, विकास बाबू, लक्ष्मी सिंह, राखी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है फिर से। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य और उसके भेद। हमने कल समझा वाक्य को, वाक्य दरअसल में होता क्या है, और फिर हमने इसको रचना के आधार पर बांटा। रचना के आधार पर मैंने आपको कितने प्रकार बताए, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे रचना के आधार पर भैया जी हमने तीन जाने, एक सरल होते हैं, एक संयुक्त होते हैं, और एक मिश्र होते हैं, जिसमें से सरल और संयुक्त को हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यही हमको शुरू करना है आज। क्या पढ़ रहे थे हम? रचना के आधार पर, सॉरी, रचना के आधार पर, के आधार पर। और रचना के आधार पर कितने बताए मैंने आपको? तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, बताइए क्या पहचान थी सरल वाक्य की? क्या कहेंगे भैया? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त में क्या होंगे? दो उपवाक्य होते हैं, और दोनों दोनों, या कहें तो वाक्यांश होते हैं, और एक संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या परिभाषा होती है ये जानना है। दो पढ़ चुके, मिश्र वाक्य से शुरू करें। मिश्र, ठीक है, बहुत बढ़िया, तानजहान। ये देखिए मिश्र वाक्य होते क्या हैं। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य। आश्रित किसको कहते हैं, आप बता सकते हैं क्या मुझे? उन्हें आश्रित उपवाक्य क्या बोले? अन्य आश्रित उपवाक्य मौजूद हों, मौजूद हों। बस इतनी सी बात है, ध्यान से देखना। मैंने बोला वह वाक्य जिसमें क्या होगा, एक प्रधान वाक्य, प्रधान का मतलब एक मुख्य वाक्य होगा, और अन्य होंगे आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब क्या होता है दोस्त, जरा देखेंगे। आश्रित का मतलब निर्भर करना, डिपेंड करेगा, ठीक है। उपवाक्य है, पूरा वाक्य भी नहीं होगा। तो आश्रित उपवाक्य का मतलब एक प्रधान वाक्य पर एक मौजूद होगा। जैसे अभी देखते हैं, पहले पहचान लिख लीजिए इसकी। पहचान के लिए कुछ शब्द है मिश्र वाक्य में, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है। ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही, फिर वाक्यों से समझेंगे, उदाहरणों से समझेंगे। त्यों ही, जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना। की होता है, की सबसे ज्यादा तो इसी पर वाक्य पूछा जाता है, की पर मार्क करके रखना है इसको। की, जब, तब, जब तब, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, ताकि, ताकि, ठीक है। जैसा वैसा जो सो, जैसा वैसा जो सो,
जहां वहां, जहां वहां, जहां और वहां। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया कि की से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा वाक्य पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा लिखा था आपने दोस्त श्वेता शुक्ला बच्चू, ठीक लिखा है। आश्रित मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो, वेरी गुड। यहां देखेंगे, एक उदाहरण देखते हैं। राम को विश्वास है कि, राम को विश्वास, राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। तो श्याम का आना किस बात पर निर्भर कर रहा है, बताएंगे? श्याम का आना किस बात पर निर्भर कर रहा है? राम के विश्वास पर, कि राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। तो मुझे बताइए इसमें प्रधान वाक्य कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे राम को विश्वास है। और आश्रित इस बात, ये श्याम आएगा किस बात पर निर्भर कर रहा है, किस बात पर आश्रित है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो जैसे दूसरा हम देखते हैं, दूसरा वाक्य होगा हमारा की हो गया। जैसे कि हम बना सकते हैं, जितना वह, जितना कमाता है, कमाता है उतना खर्च भी कर देता है। ये निर्भर कर गया, आश्रित कर गया, खर्च करना किस पर? कमाने पर। उतना खर्च भी कर देता है, जितना कमाता है उतना खर्च भी कर देता है। तीसरा वाक्य बनेगा, उसने कहा कि, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो मैं निर्दोष हूं, क्या बोलोगे? उसने कहा, तो ये प्रधान वाक्य हो गया, उसने कहा, उसने कहा मैं निर्दोष हूं। ये निर्भर इस बात पर करता है क्योंकि उसने कहा है, ठीक है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया, या वह तो मौजूद नहीं है, ठीक है। यहां देखेंगे, छत पर गए तब धूप मिली। तो धूप का मिलना किस बात पर निर्भर हो गया? जब छत पर गए, तो ये प्रधान वाक्य हो गया, तब से जोड़ दिया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हाँ, जिसने कार्य नहीं किया, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाओ, वह खड़ा हो जाओ। अब एक एक वाक्य मैं आप सबकी तरफ से देखना चाहूंगा। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अंसारी जी एकदम ठीक लिखा है। अमित यादव जी, यदि परिश्रम करोगे तो जरूर दरोगा बनोगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर क्या मिश्र वाक्य की पहचान संयोजकों से होगी? नहीं, मिश्र वाक्य में साफ दिख जाएगा कि एक आश्रित उपवाक्य है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। जैसे ही नवीन भैया आए मैं हिंदी की कॉपी लेकर बैठ गई, बहुत शानदार। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही वह भाग गया। ललित कुमार जी, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, वेरी गुड। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत? लिखेंगे एक एक वाक्य सारे दोस्त। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। सीमा जी, बहुत अच्छा वाक्य। जिन दोस्तों को वाक्य नहीं बना पा रहे हैं तो जो वाक्य मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं। तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, बहुत अच्छा वाक्य लिखा। यानी मेरा जाना किस बात पर निर्भर हो गया? कि तुम आओगे। मैंने उसे पीटा क्योंकि वह चोर था। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो भी पढ़ा था। एक बच्चा लिख रहा है राम आया और श्याम चला गया। इसमें कहां निर्भरता है दोस्त? ये तो संयुक्त हो गया, राम आया है और श्याम चला गया, दोनों अलग अलग हैं। तुम मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ। राहुल कुमार जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बात समझे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा रेडियो ऑपरेटर का पेपर है। बच्चा ये बैच रेडियो ऑपरेटर का है क्या? ये हिंदी कब खत्म होगी? हम यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको सब इंस्पेक्टर होना है कि नहीं होना। बाकी एग्जाम के लिए जिसको जो चैप्टर पढ़ने हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, लिखिए नवीन सर यूपीएसआई, ठीक है। तो एक प्लेलिस्ट खुल करके आएगी, 70-71 वीडियो हैं, और उन 70-71 वीडियो में से जो चैप्टर आपका नहीं हुआ आप वहां से कर सकते हैं। ओके, आगे आएंगे तो कोई दिक्कत? अच्छा, अगला भी जो हमने विभाजन किया था मित्र, किसके आधार पर किया था? अर्थ के आधार पर। मुख्यतः कितने प्रकार के मैंने आपको बताए थे? अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य, क्या कहेंगे जी, बताएंगे?
कितने भेद मैंने आपको बताए? मैंने आपको बताए मित्र, मुख्यतः 8 भेद हम पढ़ रहे हैं। कितने? 8 भेद। 8 भेद, ठीक है। और वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? बड़े छोटे छोटे से हैं, ध्यान से देखना। एक ही 8 लाइन में इसको हमको पढ़ना है। जैसे कि एक पढ़ें विधानवाचक। आप सब लोगों से एक एक उदाहरण चाहूंगा, क्योंकि जो सोच पाएगा, जो समझ पाएगा, जो निर्माण कर पाएगा उदाहरणों का, वही परीक्षा योग्य बच्चा है। विधानवाचक की बात करते हैं, आप नाम से समझ जाएंगे। विधानवाचक होता है साधारण वाक्य, एकदम साधारण। तो कोई भी साधारण वाक्य आप लिख दीजिए, कोई भी साधारण वाक्य। जैसे आप बच्चों के नाम देखते हैं, पंकज यादव जी, तो आप कहेंगे क्या? पंकज यादव, पंकज यादव एक होशियार छात्र है। एक साधारण वाक्य है कि नहीं है? एक होशियार, होशियार छात्र है। अकेले हैं तो है, ठीक है। क्या बोलेंगे? यहां देखते हैं, रोजगार विद अंकित, विद अंकित एक कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर है, बोलेंगे। तो ये क्या हुए? साधारण वाक्य हुए, एकदम से साधारण वाक्य। बहुत बढ़िया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं आपसे, निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेध का मतलब क्या होता है? नेगेटिव जितने भी वाक्य होंगे, एक एक नकारात्मक वाक्य लिखेंगे। निषेध वाचक, निषेधवाचक क्या आएगा इसमें? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, जैसे जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, वह 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 दिल्ली नहीं जाएगी, वह दिल्ली नहीं जाएगी, वह कभी भी, कभी भी चल नहीं पाएगी, वह कभी भी चल नहीं पाएगी, वह कभी भी चल नहीं पाएगी। सर जी 6 नंबर देखिए, क्या कुछ हो गया 6 में? क्या, मैं देख लेता हूं। जिसने कार्य नहीं की, सर जी 5 और 6 को एक बार देख, क्या हो गया? जिसने कार्य नहीं की, अच्छा जिसने कार्य नहीं किया, अरे भैया कर लो ना यार, ठीक है मेरी गलती है, ये कर लो। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाओ, छत पर गए तब धूप मिली, ठीक है, लिख लो ये। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाओ। तो एक एक नकारात्मक वाक्य, जैसे लिखा है, मोहन मेहनत नहीं करता है, संजय सिंह जी वेरी गुड। वह स्कूल नहीं जाती है, तो जितने भी, राहुल घर नहीं गया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। तीसरा आएगा इसमें प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा आप भी जानते हैं? प्रश्न किया जाए किसी वाक्य में, यदि प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्या होगा? यहां तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही आ जाता है, तो एक स्पष्ट पहचान ही है इसकी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर नहीं भी देता प्रश्नवाचक चिन्ह को, जानना ही चाहता है आपसे। जैसे बोलूं, तुमने क्या खाया था, तुमने क्या खाया था। ये बेहद आसान है दोस्त, आप सब एक एक वाक्य जरूर लिखते रहें। अब लिखेंगे प्रश्नवाचक का, तुम कब तक सफल हो जाओगे, तुम कब तक सफल हो जाओगे। सबसे बड़ा प्रश्न होता है तैयारी के दौरान, खुद का भी, एक छात्र का खुद से भी प्रश्न होता है, और बाकी सोसाइटी और फैमिली का तो होता ही है। उसने ताजमहल कभी नहीं देखा, बिल्कुल राजेश यादव जी, नकारात्मक होगा। वह बुलाने पर नहीं आती है, बहुत बढ़िया। तुम कहाँ गए थे, बहुत शानदार लिखा है तनु चाहर जी। क्या आप स्कूल जाएंगे, अभिषेक सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक वाक्य लिखा है, ये प्रश्नवाचक हो गया। चौथा होता है आज्ञावाचक, जिसमें एक आज्ञा दी जाएगी, एक ऑर्डर दिया जाएगा। आज्ञा तो सभी जानते हैं ना। आज्ञावाचक क्या होगा? एक ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं आपका, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, आदेश दे दिया, एक गिलास, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या बोल दिया? जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ। या हम बोल सकते हैं आपका यहां, यहां मत बैठो। अब देखो, आप इसको नकारात्मक ना समझना कि ना बैठने की बात की गई, एक आदेश दिया गया है, आदेश में शामिल है नकारात्मकता, तो वो वाक्य क्या है? आदेश का वाक्य है, ठीक है। यहां मत बैठो, या बोल दे यहां से उठ जाओ, जाओ खाना खाओ, जाओ खाना खाओ, बोलेंगे। जाओ कैदी को पकड़ के लाओ, ललित कुमार जी बहुत अच्छा लिखा है आपने भी, बहुत शानदार।
दरवाजा बंद कर दो। अजय सिंह जी एकदम ठीक। सभी लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बन, नहीं ये तो निवेदन हुआ दोस्त, आज्ञा नहीं है। कृपया का इस्तेमाल आपने यदि कर दिया तो वो निवेदन हो गया, है ना, वो एक रिक्वेस्ट मोड पर पहुंच गए आप। आज्ञा में रिक्वेस्ट मोड थोड़ी होता है। ठीक है, सब शांत रहो, ये आपका आज्ञावाचक है। सब बैठ जाओ। पांचवें पर चलते हैं, तो यहां पर आज्ञा की बात होगी। पांचवें पर विस्मय की बात होगी। विस्मय, मैंने आपको शब्द पढ़ाए थे, विस्मयवाचक। इसमें क्या होगा, विस्मय की स्थिति आएगी। और विस्मय की स्थिति से मतलब क्या है, बताइए। विस्मय कौन कौन से शब्द मैंने आपको बताए थे, ये हमने अव्यय में भी पढ़ा था, विस्मय सूचक अव्यय। और विस्मय सूचक अव्यय का मतलब होता है अरे, आहा, ओहो। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, वाह, वाह, वाह। अब वह आ गया शामिल। अब क्योंकि विस्मय हो चुका तो आगे नकारात्मक आए, सकारात्मक आए, प्रश्नवाचक आए। ठीक है, वह कमाल की जोड़ी है, कमाल की जोड़ी है। अब ये नहीं कमाल की जोड़ी है, ये तो साधारण वाक्य हो गया, तो बोलो कि साधारण वाक्य भी। पहले देख लीजिए क्या बात उसमें हुई है। अरे, आप भी कमाल हो, अरे आप भी कमाल हो। ऐसे बोलिए, एक एक वाक्य लिखेंगे। ओहो, आप अब आए हैं। तानु चाहर फिर से अच्छा वाक्य लिखते हुए, वाह क्या मनोरम दृश्य है। वाह। फयाज अहमद जी आपने ठीक लिखा है। क्या आप पापा बन गए, नहीं भैया अभी पापा नहीं बने हाय वो चली गई। रघुराज सिंह जी टूटी हुई स्थिति में है एकदम, हाय वह चली गई वह क्या खीर है, अरे इतना सुंदर घर, प्रीति भाटी। अरे ये क्या हो गया तुम्हें, ओहो कितनी ठंड है, अरे वाह क्या बात है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, विनय कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है, शामिल करेंगे। शाबाश, बोलो जी। शाबाश, तुमने तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया जी। अरे दीवान जी आज आप पेट्रोलिंग पर नहीं गए, ये एकदम से ठीक है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या बोलोगे, वाह कमाल की जोड़ी, अरे आप भी सॉरी। शाबाश तुमने बड़ा काम की, बड़ा तुमने बहुत काम किया है। विस्मय के बाद में आपका छठा होता है मित्र, छठी स्थिति होगी आपकी इच्छावाचक की, जिसमें आपकी एक इच्छा सामने आएगी, या किसी अन्य की हो सकती है, जरूरी नहीं है आपकी इच्छा हो। इच्छावाचक में होगा आपका जैसे बोल दे कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। मैं ऐसी एक इच्छा कर रहा हूं कि आप सबकी लंबी उम्र हो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। हाँ, ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल करे, ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल करे। और बड़े बुजुर्गों वाली एक दुआ, जल्दी से तुम्हारी शादी हो। चलो जी, ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल करे, ठीक है, तुम्हारी सुंदर सी बहू आए क्या बोलोगे भैया, आगे कोई भी एक ऐसी, जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी इच्छा कर रहे हैं, आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तुम हजारों साल जियो, बहुत बढ़िया, तुम्हारा कल्याण हो विनय कुमार जी, भगवान करे तुम जल्दी सफल हो, बहुत बढ़िया, नववर्ष मंगलमय हो, किशन सिंह दिवाकर जी ने बहुत अच्छा लिखा है, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये भी सही है। हम आपको हम आपको सफल देखना चाहते हैं, सर मुझे लंबी लाइफ नहीं चाहिए, नकारात्मक हो गया, लंबी लाइफ लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिए, जिंदगी शब्द का इस्तेमाल कीजिए मित्र। अच्छा आप एक बात बताओ, जब लंबा जीवन, लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने सुना होगा लोगों को कि भैया लंबा जीवन नहीं होना चाहिए, जीवन छोटा होना चाहिए, तो आप इस बारे में विचार नहीं करते, यार जीवन ठीक है लंबा भी हो जाए लेकिन उसके साथ में वो अच्छा भी होना चाहिए, आप स्वस्थ रहें। एक तो ये आप 40 की एज पे पीड़ित है, 40 की एज पे आप बीमार पड़े हैं बिस्तर में, आपके अंदर जो शारीरिक ताकत है वो खत्म हो चुकी है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, एक तो वो उम्र है। एक आप 50 साल के हैं और फिट हैं, तो आपको 40 की जरूरत है, उस 50 को चाहते हैं, तो कभी ऐसा मत बोला करो कि जी एक बहुत से बोलते हैं ना कि अब तो, पहले तो लोग फिट नहीं होते थे, अब तो लोग जो है जल्दी मर जाते हैं। दोस्त आप एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से अच्छा, अपना खाने वाने का ख्याल रखना, जब नौकरी लग जाओ तो बढ़िया रहोगे। चलो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, बहुत शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हुई इच्छावाचक, जिसमें एक इच्छा दर्शाई जाती है।
आगे आते हैं इच्छावाचक के बाद में आता है संकेतवाचक, जिसमें एक संकेत दिया जाएगा। संकेतवाचक, संकेतवाचक में क्या होगा आपका, निर्भरता दिखाई देगी, निर्भरता। वे निर्भर वाक्य इसमें आते हैं, निर्भरता की बात आएगी। जैसे हम बोल सकते हैं यदि यदि रोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। तो आप कहेंगे भैया ये तो मिश्र वाक्य जैसा हो गया। तो उधर रचना के आधार पर, यहां अर्थ के आधार पर भी हो सकते हैं। यदि रोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा, निर्भरता हो गई। यदि धूप निकली, एक संकेत दे रही है वो, बात करिए, यदि धूप निकली तो कपड़े सूखेंगे, कपड़े सूखेंगे, कपड़े सूखेंगे, निर्भर कर रहा है इस बात पर। कुशल कुमार जी ने लिखा है अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, बहुत शानदार। अगर वर्षा होगी तो, अगर और यदि से, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। बहुत बढ़िया जी, ललित कुमार जी बहुत शानदार। ओहो मेरे प्यारे भैया आ गए, बहुत ही शानदार, इसमें सूचक शब्द है। तुमने ग्रेजुएशन की तो फोन मिलेगा। हाँ पहले होता था ये, अब तो ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है। हमारे टाइम पे ये था कि हमारे इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो जब रिलायंस का फोन मिला, मतलब कीपैड भी उसका ऐसा था, इकट्ठा कीपैड, एक दबाओ तो उसके साथ आसपास के 2-3 बटन और दबते थे, लेकिन काम वही करता था। अगर पढ़ोगे तो दरोगा बनोगे, वेरी गुड, सही है एकदम। और अंतिम पर चलते हैं संदेहवाचक, जहां पर एक शक की बात की जाए। संदेहवाचक, वाक्यों की प्रकृति संदेहवाचक भी होगी, जहां पर क्या होगा, एक शक किया जाएगा। जैसे कि हम बोल दें आपका शायद वाले वाक्य, शायद, शायद वह लौट कर आए, शायद वह लौट कर आए, संदेह है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। शायद, शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी, एक वाक्य आप लिखेंगे, शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी, एक वाक्य आप शामिल करेंगे, शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी। शायद वह कल आएगा, बहुत बढ़िया, शायद वह कल आएगा। तो ये हुआ आपका दोस्त क्या, संदेहवाचक। तो समझे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इस बात में, किसी भी मेरे मित्र को कोई परेशानी। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर था, 2 ही दिन का चैप्टर था। अब दरअसल में चैप्टर तो हमारे छोटे ही बचेंगे। इसके बाद में मित्र मैंने आपको बताया था किधर चलेंगे, वर्तनी की तरफ, नहीं अभी सॉरी वाक्य हुआ ना, वाच्य कर लेंगे पहले, है ना, वाच्य, वर्तनी, वाक्य शुद्धि। शायद तुम कल वारदात की जगह मौजूद थे, नितिन जी बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बहुत अधिक हम अपनी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं मित्र, बहुत छोटी कक्षा होती है, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी अभी परीक्षा में समय है। मैंने आपसे शुरुआत से कहा, और जैसा मेरा मानना है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कभी बोलो कि जैसे होगा, आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 8-9 महीने आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है, एटलीस्ट इतना जाएगा, मतलब मुख्य फाइनल तक। तो अच्छे से धीमे धीमे पढ़ते रहिए, बाकी एग्जाम पर भी फोकस करते हुए। और जिन लोगों का यूपीएसआई का सपना है तो एकदम दृढ़ होकर तैयारी करते रहिए। तो दृढ़ होकर तैयारी का मतलब यही है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनका एक अच्छा सा रिवीजन किया करो। ऐसे नहीं कि भाई पढ़ लिए ठीक है बाद में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जब तैयारी दोस्त चरम पर होती है ना, और जब परीक्षा सामने होती है तब नहीं कर पाते हैं। तो आप पहले से कितना कंठस्थ चीज़ों को किए हुए हैं, कितना आपने अच्छा रिवीजन किया हुआ है, ये चीज़ आपको बाकी स्टूडेंट से आगे लेके जाती है। तो वो तुम लेके जाना खुद को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे वाक्य थे जिसमें हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन करना अच्छे से, इतना ही चैप्टर खत्म हो गया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका वाच्य को और उसको समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बहुत सारा प्यार।